जो देखो लिमिट्स वाले क्वेश्चन हमने सारे कर लिए, ठीक है। अ, अब जो है डिफरेंशिएशन समझना है। क्या समझना है? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन है वो आपके दो तरीके से करने हैं फिलहाल आपको। एक तो सिंपल मेथड है। एक सिंपल मेथड बेसिकली ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ड्राइव होकर रख रखी है पहले से ही, हम उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, सिंपल मेथड बोलते हैं उसको। और एक दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब ये कह सकते हैं कि ड्राइव करेंगे उस चीज़ को। क्या कहना चाह रहा हूँ अभी मैं थोड़ा बहुत लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा, वैसे मैंने एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ पहले आपसे एक, कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। क्या होता है डिफरेंशिएशन? जैसे अच्छा, सिंबल क्या होता है डिफरेंशिएशन का? डी ओवर डी एक्स। अगर वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई ओवर डी एक्स। क्या मतलब है इसका? इधर आके बैठो, ठीक है। तो ये होता था सिंबल डिफरेंशिएशन का। मैंने क्या बताया था? डिफरेंशिएशन का डी वाई ओवर डी एक्स, इसका क्या मतलब है? डी फॉर डिफरेंस, डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ वाई, डिफरेंस ऑफ एक्स, यही है डेरिवेटिव, ठीक है। फिर मैंने बताया था ये किस चीज के इक्वल है। आप ये कुछ कुछ उसके जैसा है, वाई टू माइनस वाई वन, वाई का डिफरेंस अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एक्स का डिफरेंस। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत छोटा होता है डिफरेंशिएशन में। ये चीज़ें बताई थी कुछ मैंने आपको। और दूसरा बताया था इसका मतलब है रेट। क्या मतलब है? रेट। जैसे अगर हम बात करें किसकी, अगर मैं बात करूं आपसे एक्सेलरेशन की, किसकी? तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता है आपको क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम का चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस तरीके से लिखते हैं, वेलोसिटी चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज और नीचे टाइम में चेंज। तो ये क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। वेलोसिटी में कितना, जैसे होता भी यही है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ अभी बज रहे हैं 12, कितने? अभी आपकी वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 4 बजे धीमे धीमे करके स्पीड बढ़ रही है, मान लो आपकी 4 बजे आपकी स्पीड हो गई 200 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, बुलेट ट्रेन है ये। तो 12 बजे थी 100 की स्पीड, 4 बजे है 200 की स्पीड। तो एक्सेलरेशन कितना है? ये तो फिजिक्स की बात है, फिजिक्स का पूछ रहा हूँ आपसे। 100/4। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 100 का, 100 से 200, 100 का चेंज आया। दिस माइनस दिस, या फिर ये कह सकते हो v2 माइनस v1, या v माइनस यू लिखते हैं फिजिक्स में, और नीचे t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये क्या है? 200 माइनस 100, 100, 4, 12। अभी 8 डिफरेंस नहीं आएगा, 12 से 4 घंटे होते हैं, तो नीचे 4 आएगा। तो 25 किलोमीटर पर आवर, यही यूनिट होगी इसकी, पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट पर आवर स्क्वायर होता है, या फिर जो भी नीचे सेकंड हो, जो भी। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, तो ये क्या निकल के आया हमारा? ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया। तो वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम का चेंज, क्या? एक्सेलरेशन। यही मैं क्या कह रहा हूँ, डीवी ओवर dt का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्मॉल चेंज के लिए होगा, यहाँ तो बहुत बड़ा चेंज था, 4 घंटे का चेंज था। लेकिन जब डिफरेंशिएशन जो होता है वो स्मॉल चेंज के लिए निकाला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। आपने डेफिनेशन बताई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट मतलब वेलोसिटी का रेट। रेट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है। रेट का क्या मतलब होता है, समझ रहे हो आप? रेट का मतलब, अरे आप चीनी के रेट लेते हो, चीनी के रेट का क्या मतलब है? पर केजी। तो पर आर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसी चीज को रेट कहा जाता है। तो वही मैं बता रहा हूं, जो डिफरेंशिएशन है ये होता है, या फिर ये कह सकते हो ये रेट के बराबर होता है। इसको स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। कहाँ? तो ये वाली बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो इतना काफी है, इतना हमने समझ लिया। क्या समझ लिया? कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, हल्का फुल्का।
हल्का फुल्का नहीं, ठीक ठाक। अब देखो हमें क्या समझना है, हमें समझने कुछ फॉर्मूले। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर n का, क्या होता है फॉर्मूला, n आगे आ जाता है, x की पावर 1 कम हो जाती है। देखेंगे अभी इस पे एग्जांपल। डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का ले लो। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन मतलब साइन x का रेट किसके रेस्पेक्ट में, चेंज ऑफ साइन x विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब अगर x एक्सिस है ये हमारा, ये क्या है x एक्सिस, ये y है, y एक्चुअली क्या है साइन x है, y कर दो। और साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, तो किस रेट से चेंज हो रहा है ये, x के रेस्पेक्ट में। x जब 1 चेंज होगा तो ये कितना चेंज होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो cos x बताएगा हमें, ठीक है। मतलब हल्का फुल्का समझो डिफरेंशिएशन साइन x cos x, केवल रटना नहीं है हमें कि साइन x से डिफरेंशिएशन cos x, थोड़ा सा हमें ये भी देखना है ये है क्या आखिर। तो ये क्या साइन x के चेंज होने का रेट है x के रेस्पेक्ट में। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। इसके अलावा आपको याद रखना है किसका, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। और आपको याद रखना है, ये तो वैसे आप ड्राइव भी करेंगे, दो तरीके से ड्राइव करेंगे, एक तो सिंपल फार्मूले से, एक बेसिक फार्मूले से। चलो बता दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ। बाकी मेन आपको जो याद रखने है, फिलहाल ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप सोचो इतना लिखवा दिया, इन दोनों को तो याद रखना है आपको, बाकी ये सारे इन दोनों से ही ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इतनी रहने दो, आप परेशान हो जाओगे, इसको रहने दो, बाकी इसको ड्राइव कर लेंगे। इसके अलावा दो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो और देखो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दो फंक्शन है, ये फर्स्ट सेकंड क्या है, दो फंक्शन है x के, ठीक है। तो इनका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये कम कम समझ आया होगा। मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, थोड़े बहुत एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको चीज़ें। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ किसके लिए, इस वाले फॉर्मूले के लिए। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर 20 का। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 20 आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी रह जाएगी, 19, ठीक है। क्लियर ये बात आपको, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं x की पावर 5 इंटू साइन x। अब ध्यान से समझना, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। दो फंक्शन है, इसका अलग पता है हमें, इसका अलग पता है, साइन x का पता है cos x होता है, x की पावर 5 का पता है क्या होता है, लेकिन दो फंक्शन है। तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूले पे ध्यान दो आप, और देखो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज x की पावर 5 को एज इट इज रख दो, डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, साइन x का, ठीक है। इसके बाद सेकंड एज इट इज मतलब साइन x एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, x की पावर 5, तो x की पावर 5 एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। फिर इसके बाद साइन x की पावर 5 का, चलो साइन x एज इट इज लिख दे रहा हूँ, साइन x एज इट इज मल्टीप्लाई, इसका 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 रह जाएगी। तो क्या आया, इसको आगे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, x की पावर 5 cos x प्लस इसको भी आगे लिख दो 5 x की पावर 4 साइन x। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, समझ आ गया होगा। हाँ, मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। एक तो ये वाला क्वेश्चन देखा, सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड था, ये दोनों डायरेक्ट, ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम इनको। इसके बाद मैंने एक जो क्वेश्चन बताया आपको, दो अगर प्रोडक्ट में है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके ये क्वेश्चन बता दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको, नोट करोगे इतना, फॉर्मूले तो नोट करना ही है, ये नोट करो इतना, ये भी नोट करो, इसको भी कर ही लेना साथ के साथ। इससे पहले एक फॉर्मूला और लिख लेना, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, इस क्वेश्चन को हटा के एक फॉर्मूला लिख लेना, वो फॉर्मूला आप लिख लो, डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। बहुत ध्यान से देखो इधर, अभी मैंने क्या बताया, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में हो तब फॉर्मूला बता दिया, ये इस तरीके से यूज़ करोगे। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तब क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या होगा, सेकंड एज इट इज
डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का। ठीक है, नीचे वाले पहले इतना ध्यान रखना, अभी तो कोई बात नहीं, पहली बार फॉर्मूला बता रहा हूं, आगे थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि पहले किसका करें, फर्स्ट का या सेकंड का। यहां पर किसी का भी कर लो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्लस ही तो है बीच में। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ही होगी, पहले किसका करें, पहले होगा डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, पहले किसका होगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज, इसके बाद माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर मतलब सेकंड का। समझ गए। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, पहले यहां तक नोट कर लो फटाफट। तो आप खुद से करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूले सब सामने हैं आपके, x की पावर माइनस का 4 ऊपर है 10x। क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, एक काम करो, ये मत लिखो, ऊपर लिख दो x की पावर -4 नीचे 10x। इसको करके बताओ फटाफट। तो कैसे किया आपने, ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, नीचे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा डिनोमिनेटर एज इट इज 10x एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा इसका, डिफरेंशिएशन x की पावर -4 का, उसके बाद माइनस, उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज x की पावर -4 एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा किसका 10x का। तो 10 इसका डिफरेंशिएशन तो देखते हैं भी क्या होगा, पावर आगे जाती है -4 आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी रह जाएगी -5, माइनस होगा -4 से एक और माइनस होगा तो -5 हो जाएगा, इसीलिए मैंने दिया था ये वाला माइनस, ये तो x की पावर -4 ऐसी है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x लिख रहा था फॉर्मूला इधर, नीचे क्या है, नीचे तो यही है 10 स्क्वायर x, बस यही आंसर है। समझ गए आप, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले और भी लिख लो, डिफरेंशिएशन किसका, log x का, ये वैसे आपकी बुक में है नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक्चुअली ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके आगे का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो थोड़ा बहुत आगे लेके चलना पड़ेगा हमको। log x का डिफरेंशिएशन भी पूछ सकता है वो आपसे, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। log क्या होता है, अभी आवश्यकता नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रखो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। log x क्या होता है उसको पेंडिंग में रखो, उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा किसी दिन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं log से रिलेटेड, वो सारे सीखने पड़ेंगे हमें। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e की पावर x का e की पावर x, और कौन कौन से आपको याद रखने हैं अभी करा दूंगा वो। तो ये हो गए सारे, एक दो और लिख लो इसमें। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, पूछो क्यों, पावर इसकी 1 है, 1 आगे आएगा, x की पावर 1 - 1 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1 × 1 1 ही आ जाएगा ये। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एनी कांस्टेंट c, हाँ 0, क्यों बता सकते हो मुझे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको, dy/dx का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज। अगर मैं यहां पर मैंने लिख दिया log x, तो log x d log x अपॉन x, इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x, यही तो मतलब है इसका। यहां पर अगर मैंने x लिख दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, x का x के रेस्पेक्ट में चेंज होने का रेट क्या होगा, रेस्पेक्ट में चेंज होने का रेट 1 ही होगा, 1 ही होगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये x का 1 क्यों आया, x का 1 इसलिए आया क्योंकि x है, कोई क्वांटिटी x है, ये चेंज हो गई 10 से 20 हो गई, तो 10 चेंज हुई, ऊपर क्या है, ऊपर भी dx ओवर dx है, ये ऊपर भी x नीचे भी x, वैसे तो साफ साफ कट रहा है, 1 आ जाएगा, यहीं से दिख रहा है हमको। ठीक है, बाकी अगर ना भी काटें, हम इसको कंसेप्चुअली करना चाहें तो इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या आएगा, x में चेंज कितना हुआ, नीचे भी क्या आएगा, x में चेंज कितना आया, ऊपर भी 10 आएगा,
और नीचे भी 10 आएगा तो 1 आ जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, इसी हिसाब से बताओ ये क्या होगा, डी सी ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नहीं समझ आ रहा? ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, कोई कांस्टेंट अगर वाई इक्वल टू 4 लिख रहा है तो एक कांस्टेंट ही तो है ये 4। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, वाई इक्वल टू 4, ऐसे ही तो ग्राफ बनता है। ठीक है, क्या कर रहे हो आप लोग? इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, वाई इक्वल टू 4, फंक्शन क्या है यहाँ पर हमारा 4, वाई इक्वल टू 4, एक्स 1 2 3 4। एक्स के चेंज होने पर वाई में चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, वाई कांस्टेंट है, फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज ही नहीं हो रहा। एक्स चाहे कितना भी चेंज कर लो कांस्टेंट में चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज जीरो होगा, चेंज जीरो, ऊपर जीरो आएगा, नीचे चाहे कितना भी चेंज होता रहे, तो इसलिए जीरो आता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो ना? तो अब थोड़ा ये इंटरेस्टिंग, अभी मैं सीधे सीधे आपको बताता जाता ना कि इसका डिफरेंशिएशन है, इसका ये, तो मज़ा नहीं आता, आपको बोरिंग लगने लगता है ये, जबकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो बोरिंग लगने लगता। तो अब थोड़ा मतलब चेंज से समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ चल रही है। ठीक है, अब देखो जो एक्सरसाइज है आपकी, इसके क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई सही सी दे दो, ये वाली देना, ये भी ऐसी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो, केवल फर्स्ट प्रिंसिपल अभी मैंने नहीं बताया, वो वाली नहीं कर पाओगे, बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैं बता भी दूंगा कुछ आपको। और दूसरा आपको करना क्या है, करके देखना आप क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ बस आपको। जैसे ये 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे पहला एक दो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन दे रखा है कितना, ऐसे एफ एक्स लिखा नहीं है, केवल इतना लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई मान लो इसको चाहो तो वाई का लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 ही रह जाएगी और कांस्टेंट का 0, ये डिफरेंशिएशन आ गया। लेकिन वो डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पे पूछ रहा है, एक्स इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू 10 डाल दो, फिर इसमें 2 × 10 20, तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, समझ गए? तो इस तरीके से दूसरा भी क्या पूछ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का 1 होता है, अभी बताया मैंने। दूसरे में क्या, एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा। अब कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 पर, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे पूछे, 10 पे पूछे, 10 1000 पे पूछे, 1 ही आएगा। जब एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू चाहे कुछ भी हो, डेरिवेटिव 1 ही रहेगा इसका। दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला क्या कह रहा है, 99x का डिफरेंशिएशन, 99x का डिफरेंशिएशन, तो 99 जो है वो कांस्टेंट है, क्या है, इसका डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव होता किसका, जो चीज चेंज हो रही है उसी में तो चेंज आएगा, जो चीज चेंज ही नहीं हो रही उसमें क्या चेंज आएगा। तो 99 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, बचता क्या अंदर, केवल x, और x का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 99। पूछ रहा है वो x इक्वल टू 100 पे, 100 पे पूछे चाहे किसी पे भी पूछे वही रहेगा, फिक्स है 99 ही है। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो हो गए ये। जो फोर्थ में कह रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव से कह रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, उसको भी पेंडिंग में रखते हैं, आज कल की क्लास में देखेंगे उसको। फिलहाल हम इतने पे ही कमांड कर लें पहले अच्छे से। बाकी जो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखे हैं, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से ना कहा होता तो बाकी हम कर लेते। 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/x² का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप, नहीं log कहाँ से आ जाएगा, log x का 1/x होता है, 1/x² का log x थोड़े ना होगा। डिवाइड वाले से कर लो, या फिर एक तरीका और है, ऊपर जाके ये पावर -2 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना। अब तो पता है आपको x की पावर n का क्या होता है, -2 आगे आ जाएगा, इसकी पावर 1 कम होगी, -2 से 1 कम -3, तो आंसर कितना है -2, और ये -3 नीचे ले जाओगे तो x की पावर 3, ऊपर नीचे करके प्लस माइनस हो जाते हैं ना, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी पावर। समझ में आ गया ये? तो नॉर्मली तो ऐसे कर सकते थे। अब फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो वाला भी देखो आप फटाफट, समझ आ रहा है ना ये सारा।
क्योंकि ये तो आसान है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, कुछ फिर मुझे अपनी तरफ से बताना, वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। फिफ्थ वाला जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू बताना क्या दे रखा है, एक्स की पावर 100 अपॉन 100, ठीक है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। पूछा क्या है उधर, प्रूव दैट एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ। अरे डैश क्या होता है, जैसे अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव कैसे लिख देते हैं, एफ डैश लिख देते हैं, इसका मतलब है डेरिवेटिव। तो ये बात समझ में आई, डैश का मतलब क्वेश्चन को भूल जाओ, एफ एक्स ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है ये मान लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 100 आगे आएगा, एक्स की पावर 99 और नीचे 100 तो दे ही रखा है, इधर 99 आगे आएगा, एक्स की पावर 98, नीचे क्या दे रखा है 99। इसी तरीके से चलता रहेगा, इधर क्या आएगा 2 आगे आएगा और नीचे 2, इसका 1 हो जाएगा, एक्स का 1 होता है, 1 का 0, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या रह गया, एक्स की पावर 99 प्लस एक्स प्लस 1, सही है। अब उसने दो चीज़ों में कंपेयर करा है, एक तो एफ डैश 1 और एक एफ डैश 0, ठीक है। तो पहले मैं क्या निकाल दूं, एफ डैश 0 निकाल दूं, 1 निकाल दूं, 0 निकाल रहा हूं पहले, एक्स की जगह 0 रख दूंगा, एफ डैश 0 अगर चाहिए तो एक्स की जगह 0 ही तो रखूंगा, अगर एक्स की जगह 0 रखा 1 बचेगा केवल, एक्स वाले तो सारे 0, 0 की पावर 99, 0 की पावर 98, 0 प्लस 1, 1 बचा। अगर मैं 1 डाल दूं डैश की, अगर एक्स की जगह 1 डाल दूं, 1 की पावर 99, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने 1 आएंगे, कितने 1 है ये हैं, डेट ऐसे बीच में 99 है ना, देखो x की पावर 1 से लेके 99 तक है, तो 99 1 हो जाएंगे, और एक ये वाला 1 भी है, तो पूरे 100 1 हो गए ये, सही है ना, पूरे 100 1 है ये। अब देख लो मतलब ये 1 है, इसको 100 को 100 इंटू 1 भी, तो एफ डैश 1 कितना आया 100, 100 को 100 इंटू 1 नहीं लिख सकता मैं, लिख सकता हूँ, तो 100 1 को लिख सकता हूँ एफ डैश 0, 1 को एफ डैश 0, क्योंकि एफ डैश 0 की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, यही प्रूफ करा रहा है वो, हैंस प्रूव्ड। समझे नहीं समझे आप, समझ गए ना, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी। एफ डैश एक्स सॉल्व किया, उसमें एफ डैश 0 और एफ डैश 1 दे रखा है, दोनों निकाल लिए हमने, एफ डैश 0 एक्स के 0 डाला 1 आ गया, एफ एस की जगह 1 डाला 100 आ गया, वो कर दिए फिर जो भी पूछ रहा है वो। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कुछ दे नहीं रखा है, हम y इक्वल टू मान ले रहे हैं। 7th का फर्स्ट क्या देगा, x माइनस ए और x माइनस, दो तरीके हैं करने के, मैं जो बता रहा हूँ वही तरीका मानो आप, वही है। तो पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा dy ओवर dx। इधर क्या करेंगे, आगे वाले में क्या लग रहा है आपको, क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट रूल, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, x माइनस ए एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका सेकंड का, प्लस x माइनस बी एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका x माइनस ए का। तो x माइनस ए तो ये रहा, इसका x का 1 b का 0 1 प्लस x माइनस बी तो ये रहा, x का 1 a का 0 मतलब 1 आएगा केवल, तो क्या आया x माइनस ए और ये x माइनस बी, आंसर क्या आ गया 2x माइनस ए माइनस बी। समझ गए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे होगी तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, क्या दे रखा है बताना, a कैसे करोगे इसको, दो तरीके हैं, एक तो इसको स्क्वायर को इन टूल में लिख लो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, या फिर एक काम करो होल स्क्वायर खोल दो ना, होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू बी,
तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 बी स्क्वायर 2ab एक्स स्क्वायर, ठीक है वाई। फिर कर दो डिफरेंशिएशन, कर लोगे ना। क्या, हाँ हाँ वही मैं बता रहा था, दो तरीके हैं, कहना है ना दो तरीके हैं, तो उसमें इंटू कर लेते पहले फिर कर देते, तो वही चीज़ हो गई है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा 4 ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इससे हम कुछ कहेंगे नहीं, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो 4 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 3 रह जाएगी, लेकिन लिखा बीच में क्योंकि अच्छा ऐसे ही लग रहा है, मतलब इधर 4 लिखता तो अच्छा नहीं लगता वो, समझ रहे हो ना। 4 आगे आया लेकिन यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया, ए स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये एक्स की पावर 3 एक कम हो जाती है ना, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। इधर 2 आगे आएगा, 2 2 2 जा 4, ए अपनी जगह पे बी अपनी जगह पे, एक्स की पावर कितनी रह जाएगी 1, 2 थी 1 रह जाएगी, यही आंसर है, 0 हटा दोगे बीच में से प्लस 0, समझ गए ना। ये तीसरा वाला खुद से करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करना पड़ेगा तीसरा वाला। 8th वाला क्या कह रहा है, 8th वाला भी कर लोगे खुद से, मैं बताऊं। 8th वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लगा देना डिवीजन रूल से। 9th वाले में कोई 2 बता दे रहा हूं, कौन सा बता दूं पहले, 5th बता दूं, एक बताना क्या जल्दी से, -4 3 -5, इसका करना है, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इधर क्या होगा प्रोडक्ट, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 - 4 एक्स की पावर -5 प्लस ये वाला एज इट इज 3 4 एक्स की पावर -5, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स की पावर -4 का। तो कर दो इसको फटाफट, एक्स की पावर -4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 का 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और किसी वेरिएबल के साथ हो तो उसको कंसीडर नहीं करते, केवल वेरिएबल का ही करते हैं। यहाँ पर अब ये तो कांस्टेंट का 0, ये वाला कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये -5 आगे आएगा, -4 ऑलरेडी है, -5 और आगे आएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -6, ठीक है। इधर 3 - 4 एक्स की पावर -5 एज इट इज, इसका -4 आगे आएगा, एक्स की पावर -5, सही है, ठीक है। ये 0, ये तो 20 हो गया, 0 से हमें कोई लेना देना है नहीं, एक्स की पावर -4 का जब मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर -4, ये 0 हटाओ, ये प्लस का 20 हो गया, एक्स की पावर -6, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -4 का जब इसमें होगा तो माइनस का 12 एक्स की पावर -5, जब इसमें होगा तो माइनस प्लस 4 4 जा 16, एक्स की पावर -5 कितनी हो जाएगी -10, ठीक है। यहाँ पर भी -10 हो गया, ये -4 -6 20 एक्स की पावर -10, और ये कितना -12 एक्स की पावर -5, और ये 16 एक्स की पावर -10, ये -10 ये 20 और 16 36 एक्स की पावर -10 12 एक्स की पावर -5। अब जो आंसर होगा उसमें कॉमन ले लिया होगा, 12 कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर -5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 और की पावर -5, क्योंकि -5 कॉमन चला गया तो -5 बचा, और यहाँ से तो 1 कॉमन बचा, यही आंसर दे रखा होगा आंसर सीट में, ठीक है, समझ गए, आसान है। अच्छा, इसका जो 6 वाला है उसमें आप सोच रहे होगे उसको कैसे करेंगे, क्योंकि वो 2 अलग अलग दे रखे हैं, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है बताना, 6 वाला 2/x+1 x² 3x -1। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 तरीके हैं, कौन से 2 तरीके बताना चाह रहा हूं मैं, एक तो है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, एक ये है कि इसका डिफरेंशिएशन अलग कर लो, इसका अलग कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हो जाएगा, ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कर लेना, इसका अलग, समझ रहे हो, न्यूमरेटर दोनों को अलग अलग ही कर लेना, अगर एक साथ करोगे तो प्रोडक्ट आएगा, वो ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा, फिर इसका अलग, समझ गए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है, मैंने आपको लिमिट्स बताई थी, इसको मिटा दूं, नोट देख लेना वीडियो में से, मैंने आपको लिमिट में एक बात बताई थी, लिमिट में ये बताई थी, अगर लिमिट दे रखी है किसमें, लिमिट
x टेंस टू a, दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) और g(x), ठीक है। तो लिमिट दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, ऐसी डिफरेंशिएशन दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। डिफरेंशिएशन अगर दे रखा है f(x) प्लस g(x), तो दोनों पे डिफरेंशिएशन जैसे ये दे रखा है, माइनस हो प्लस फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों पे डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) प्लस या माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ g(x), लिमिट भी अलग अलग मैंने बताई थी हो जाती है, ध्यान है ना आपको। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी आपको, लिमिट अगर दे रखी है लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू g(x), अगर ऐसे दे रखा है तो दोनों पे अलग अलग लिमिट ले लो, मैंने बताया था आप ले सकते हो। लिमिट x टेंस टू a f(x), बीच में इंटू है तो इंटू लिमिट x टेंस टू a g(x). लेकिन डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता। अगर डिफरेंशिएशन दो फंक्शन का दे रखा है f(x) इंटू g(x), तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं होता, ऐसी डिवाइड में नहीं होता डिफरेंशिएशन। आपको पता है क्या होता है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लाई में होता है, अगर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है तो इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया ही है सब। तो इतनी बात आपको ये क्लियर हो गई होगी जो बताना चाह रहा हूँ। फिलहाल तो माइनस है तो कर सकते हो अलग अलग, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा कर लेना है इसको। इसके बाद जो 10th है उसमें cos x का डिफरेंशिएशन करना है। क्या होता है, क्या बताया मैंने cos x का, माइनस साइन x। लेकिन यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है इसको, जिसको कि डिस्कस करेंगे हम कब, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन नीचे वाले अभी और रह गए, वो ये वाले और करा दूं मैं आपको, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि ये चैप्टर खत्म हो गया, ये तो अभी शुरुआत है। ये मान लो एनसीईआरटी में काफ़ी कम दे रखा है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इससे काफ़ी हाई लेवल नहीं, ये तो लोवेस्ट लेवल है, मतलब थोड़ा ठीक लेवल, वो भी आसानी पूछा जाएगा। फिलहाल 11th वाले देखते हैं हम। 11th में पहला तो आप कर ही लोगे, पहला क्या दे रखा है साइन x इंटू कॉस एक्स, कर लोगे ना इसको फर्स्ट सेकंड से प्रोडक्ट रूल से, तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरा क्या दे रखा है सेक x, इसको मैं बता दे रहा हूँ, सेक x का फॉर्मूला बता दिया था मैंने, सेक x इंटू 10x बता दिया था। कोसेक x भी होगा इसमें, कोसेक x उसका नहीं बताया था। सेक x कोसेक x के मैंने कहा था कि इनको हम क्या करेंगे, ड्राइव कर लेंगे। तो आपको बस याद जो रखने हैं वो दो रखने हैं बेसिकली, याद तो वैसे सारी रखने पड़ेंगे लेकिन दो तो पता होनी चाहिए। साइन x का क्या होता है कोस x, और कोस x का क्या होता है, कोस x का होता है माइनस साइन x। ये दो तो आपको पता है, बस इतने दोनों पता हो तो काम चल जाएगा। कैसे ड्राइव कर लेंगे हम, अगर हमसे कहा जाए कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, तो 10x का डिफरेंशिएशन कैसे पता करेंगे। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन, और फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, डिवाइड वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा cos x एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका साइन x का, डायरेक्ट लिख दूं साइन x का cos x, माइनस उसके बाद क्या होता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, साइन x एज इट इज, डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का साइन x, साइन x वो भी माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या किया मैंने ये, हाँ या ना भाई। साइन cos x एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर माइनस का साइन, फिर उसके बाद साइन x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x माइनस, माइनस ने इसको प्लस कर दिया, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जो कि क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। समझ गए, तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया 10x का। ऐसे ही आप और भी कर सकते हो, किसी का भी ड्राइव कर सकते हो इस तरीके से। आपसे कहा जाए कि भाई कर दो आप कोसेक x का कर दो डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करोगे, इसको आप लिख दोगे क्या 1 अपॉन साइन x, ठीक है। इस टाइम न्यूमरेटर आपका 1 है, डिनोमिनेटर क्या है साइन x, तो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x, ऊपर क्या होगा डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस उसके बाद 1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ
साइन एक्स। जीरो, 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, पूरा जीरो। इधर आ जाओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। नीचे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स को पता है कैसे लिखूंगा? साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट एक्स। तो बन गया फॉर्मूला किसका? ये कोसेक एक्स का। क्या होता है? कोसेक एक्स का फॉर्मूला माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी तरीके से सेक का भी होता है। सेक का भी क्या बताया मैंने? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो जो यहां पर है वो यहां पर ही आएगा। कोसेक के साथ कॉट जाता है, सेक के साथ टेन जाता है। ठीक है, इसमें माइनस आता है, इसमें माइनस नहीं आता है। टेन का भी हमने क्या ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले? सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कॉट का अगर ड्राइव करोगे तो क्या आएगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट शायद 6 फॉर्मूले लिख दिए। कोसेक का भी लिख दिया, सेक का भी लिख दिया, टेन का भी, कॉट का भी। साइन कॉस का आप जानते हो, डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। और डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एक बार नोटिस करो आप, क्या बात? साइन ठीक है, कॉस एक्स। कॉस में सी से स्टार्ट हो रहा है ना, माइनस आएगा। कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है ना, माइनस आया। कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है ना, माइनस आया था। इन 6 में से 3 सी से स्टार्ट होते हैं, तो उनका जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस में आता है, बाकी 3 का प्लस में आता है। साइन का प्लस में आया, सेक का प्लस में आया, टेन का प्लस में आया। समझ गए? साइन कॉस के एक जैसे हैं, बस एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं। कॉस के साथ माइनस तो रह गए जो मैं बताया अभी। टेन और कॉट के कैसे रहते हैं? टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि सी है। ठीक है, कोसेक का कैसे? कोसेक कॉट और कोसेक एक साथ चले थे ना, तो कोसेक का करोगे तो कोसेक और कॉट दोनों आ जाएंगे। ऐसी सेक का करोगे तो सेक और टेन दोनों आ जाएंगे। डायरेक्ट याद रखोगे फिलहाल आप, नहीं तो ड्राइव भी कर सकते हो। ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लग रही। समझ रहे हो आप? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? तो ये वाला क्वेश्चन भी सारे कर लोगे अब आप इस हिसाब से। 11th के भी जितने भी दे रखे हैं सारे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, हो जाने चाहिए। बस यही फॉर्मूले यूज़ करने हैं आपको। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट, और ड्राइव करना चाहो तो ड्राइव। ठीक है, सिंगल सिंगल जैसे कोसेक एक्स सिंगल दे रखा है तो डायरेक्ट तो लिख नहीं दोगे कि कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो उसको क्या 1 अपॉन साइन एक्स लिख के पूरा करोगे, जैसे ये करके दिखाया मैंने। कोसेक एक्स अकेला है ना। एक में जैसे दे रखा है कॉट माइनस कोसेक, उसमें भी उसको ड्राइव कर देना, मतलब कोसेक को लिख देना कॉस अपॉन साइन, और कोसेक को नहीं, कॉट को लिख देना कॉस अपॉन साइन, कोसेक को 1 अपॉन साइन, और ड्राइव कर देना दोनों को अलग अलग। समझ गए? कर लोगे ये वाली एक्सरसाइज पूरी, केवल फर्स्ट प्रिंसिपल वाले छोड़ के हो जाएगी ना। टाइम कितना हो गया? तो देखो अब ये वाली एक्सरसाइज आप कर लेना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या डिस्कस करेंगे, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, और दूसरा एक चेन रूल है। यहां पर तो हमने ये क्वेश्चन सीधे सीधे कर लिए। अब जब डिफिकल्ट कुछ बनेगा ना, डिफिकल्ट कुछ बनेगा मतलब कुछ ऐसे तरीके से दे दिया जाए, ई की पावर साइन एक्स दे दिया, तो ये फंक्शन पे फंक्शन बन जाता है। तो एक चेन रूल पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? चेन रूल। अगर मान लो कुछ इस तरीके से दे दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 10। अब आप पावर 10 तो लगाओगे नहीं यहाँ, या इसी चीज़ को 10 बार तो लिखोगे नहीं मल्टीप्लाई में। लिख भी लिया तो हमें प्रोडक्ट रूल में 2 का ही तो प्रोडक्ट रूल पता है, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा, इनके लिए एक चेन रूल, 2 चीज़ पढ़नी है हमें, तो सारा कवर हो जाएगा। एक तो चेन रूल, तो जो तो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगा, और एक फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्चुअली ये है कि मान लो कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीज़ दे रही है, उसका डेरिवेशन, क्या डेरिवेशन, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर वो बोल रहा है, इसका मतलब वो आपसे ड्राइव करवा रहा है कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये ड्राइव कर दो। समझ रहे हो ना? जब डेरिवेशन करेंगे तो और हम गहराई में जाएंगे कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, तो जो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब तक आप इतना पढ़ के आओगे। ठीक है।